फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि गुर्दे का फेल है यूरिनेट करना, यूरिन को प्रोड्यूस करना। ये 3 स्टेप में होता है, जैसे कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो इनको आज हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 2। इसी सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि गुर्दे का फेल। तो जैसे कि आप जानते हैं गुर्दे का फेल क्या है, गुर्दे का काम क्या है? बेसिकली यूरिन प्रोड्यूस करना ताकि उसे जिस्म से बाहर किया जा सके। यूरिन के अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं जिनको जिस्म से बाहर निकालना जरूरी होता है, इसलिए इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो गुर्दे का काम है यूरिन प्रोड्यूस करना। अब यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, गुर्दे के अंदर आती हैं आर्टरीज, रेनल आर्टरीज। अब गुर्दे का काम है यूरिन प्रोड्यूस करना। अब जब किडनी यूरिन प्रोड्यूस करता है तो उसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है, 3 फेजेस हैं, उसके बाद जाके आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है। वो फेजेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है प्रेशर फिल्ट्रेशन, देन सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड देन ट्यूबुलर सेक्रीशन। अगर आप नामों पे थोड़ा सा गौर करें ना, तो प्रेशर फिल्ट्रेशन नाम से कुछ पता लग रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से फिल्टर होगा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। किडनी के अंदर एंटर हो रही है बेटा रीनल आर्टरी, और रेनल आर्टरी जब एंटर होती है तो वो बहुत आर्टरियोल्स यानी कि और छोटी होती जाती है, तकसीम दर तकसीम, और इवन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है ना, कैपिलरीज का साइज बहुत छोटा होता है, तो गुर्दे में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गुर्दे में जब ब्लड गुजरता है, क्योंकि हमारे किडनी का काम है ब्लड को छानना, फिल्टर करना, उसमें से फासिद मादे यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, तो क्या होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किडनी के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ये गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का। जब इसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। जब पोर्स ओपन होते हैं, पीछे से धक्का लग रहा है ब्लड का, तो क्या होता है, अब वो पोर्स इतने बड़े नहीं होते कि ब्लड सेल्स निकल जाएं, लेकिन इतने बड़े जरूर होते हैं कि वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल और आपका जो है वो यूरिया एक्सक्रीट हो जाए, निकल जाए उनमें से। तो ब्लड सेल्स अंदर ही रहते हैं कैपिलरीज के, जबकि वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर की वजह से फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलस से और चले जाते हैं बुमेन कैप्सूल के अंदर। अब जब बुमेन कैप्सूल में आ जाते हैं तो इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था, ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से वो चीजें भी छानी में से निकल गई, यानी कि ग्लोमेरुलस में से निकल गई, ब्लड स्ट्रीम में से निकल गई, जिनको नहीं निकलना था, जिनको जिस्म को बहुत जरूरत है, लाइक वाटर। अब सारा वाटर तो बेटा हमने बाहर नहीं जिस्म से खारिज करना, हमें उसकी जरूरत है, तो वो रीएब्जॉर्ब होगा। वो कहां रीएब्जॉर्ब होगा? वो होगा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर रीएब्जॉर्ब। रीनल ट्यूब्यूल का पहला एरिया है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थोड़ा सा पानी और तकरीबन सारा या बहुत सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब, दोबारा से जज़ब कर लिया जाएगा। उसके बाद लूब ऑफ हेनले की बारी आएगी, जो डिसेंडिंग लिम है। डिसेंडिंग लिम जो डिसेंडिंग लिम है, डिसेंडिंग लिम ऐसा एरिया यू शेप लूप ऑफ हेनले का, जिससे जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नीचे की जानिब आ रहा है, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो नीचे की जानिब है, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम में रीअब्जॉर्ब होगा वाटर, वो अलाउ करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सके। और जो असेंडिंग लिम है, जिससे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ऊपर की जानिब जाता है, वो अलाउ करती है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब किया जा सके। और फिर आ जाता है डिस्टाइल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आखिरी बलदार हिस्सा नेफ्रॉन का। तो आखिरी बलदार हिस्से में दोबारा से सॉल्ट को और वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि रह जाता है। और बेटा 99% तकरीबन दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को। यहां से आगे स्टेप होता है फाइनल स्टेप, यानी कि ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब यहां से बेटा क्या होता है कि कुछ आइंस, केराटिनिन एंड यूरिया को, जो कि बाकी बच गए थे, सेक्रीट किया जाता है आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, ताकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट की जो पीएच लेवल है उसको कंट्रोल किया जाए, जो कि रखा जाता है 7.35 से 7.45 तक, इससे ऊपर नीचे नहीं होने दिया जाता। इसलिए उसमें कुछ आइंस, यूरिया और कैराटिनिन वगैरह जिनको जिस्म से बाहर निकालना होता है, वो दोबारा से सेक्रीट कर दिए जाते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर।
अब जब ट्यूबुलर सेक्रेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है, देन आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अब कहलाता है यूरिया यानी कि पेशाब। अब ये पेशाब बन चुका है, ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से पेपिलरी डक्ट में चला जाता है और पेपिलरी डक्ट से पेल्वस, पेल्वस से होता हुआ यूरिटर और यूरिटर से होता हुआ बेटा यूरिनरी ब्लडर में आके स्टोर हो जाता है और जरूरत के वक्त उसे जिस्म से बाहर यूरिथ्रो के जरिए खारिज कर दिया जाता है। ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा फंक्शनैलिटी ऑफ किडनी यानी कि गुर्दे का फेल या गुर्दे का काम करने का तरीका भी आप इसको कह सकते हैं। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज उर्दू मीडियम दोनों के लिए मैं रिकॉर्ड करता हूं, इसलिए मैं मिडिल लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं, इंग्लिश और उर्दू। मेरा लेक्चर आपको समझ आया हो तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और टिकटॉक पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।